नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। अर्थात विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, सत्य से ऊंचा कोई तप नहीं, राग से बड़ा कोई दुख नहीं और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। पर अक्सर हम मनुष्य चीजों की प्राप्ति करने में ही सुख की अनुभव करते हैं। आइए आज संतान को एक ऐसी ही प्रेरक कथा सुनाते हैं जो उसे हमारी संस्कृति की शिक्षा बताए, जो उसे बताए कि हमारे देश के महापुरुषों का जीवन कितना श्रेष्ठ था। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक थे राजा ऋति। राजा ऋति बड़े ही दयालु व प्रजा प्रेमी राजा थे। एक बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ गया। तब वहाँ के गुणीजनों ने उन्हें सलाह दी कि हे महाराज, अगर आप 40 दिन तक अन्न जल त्याग कर भगवान इंद्र की उपासना करें तो शायद राज्य पर यह आया संकट टल सकता है। महाराज तो तुरंत तैयार हो गए। 40 दिन पूरे हुए। सचमुच 41वें दिन रिमझिम बारिश चालू हो गई। उन्होंने भी भगवान इंद्र को प्रणाम किया और सोचा कि अब हमारा उपवास खोला जाए। महाराज भोजन करने जैसे ही बैठे थे, सामने से एक ब्राह्मण देव आ गए। बोले, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ। महाराज ने अपनी एक चपाती व सब्जी उन्हें दे दी। इतनी ही देर में देखते हैं शमशान पे काम करने वाला उनका एक सेवक आ गया। वह बोला, महाराज मैं भी बहुत भूखा हूँ। महाराज ने अपनी एक चपाती व दाल उसे दे दी। देखा तो सामने से 4 कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे थे। वे भी बड़े निर्बल तथा भूखे प्यासे नजर आए। महाराज ने अपनी बची हुई चपाती उन कुत्तों को खिला दी तथा भोजन देव को प्रणाम कर उठने लगे। सोचा शायद आज भगवान की यही मर्जी है। इतने में देखते हैं कि तीनों अपने भेष बदलकर स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उनके सामने खड़े हैं। वे महाराज से बोलते हैं, हे महाराज, आपके पुण्य कर्म इतने ज़्यादा हैं कि आप सशरीर स्वर्गलोक को जा सकते हैं। महाराज ने पूछा, आखिर ये स्वर्गलोक क्या है? वे बोलते हैं, स्वर्गलोक एक बड़ी ही मनोरम जगह है। वहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं हैं। आप अपने पुण्यों को वहाँ अच्छे से जिएं। महाराज ने पूछा, तो क्या वहाँ दुखियों की सेवा करने का कोई प्रावधान नहीं? वे बोले, नहीं महाराज, वहाँ तो कोई दुखी ही नहीं होता। महाराज तुरंत बोले, फिर ऐसे लोक में मुझे जाने की क्या आवश्यकता? मैं तो यह चाहता हूँ कि जब तक धरती पर एक भी प्राणी है और वह दुखी है तो मैं उसके दुख दूर करने के प्रयास में लगा रहूं। मुझे किसी और लोक में जाने की क्या आवश्यकता? तीनों देव महाराज को प्रणाम कर अपने अपने लोक चले गए। यह भाव किसके थे? यह भाव हमारी भारत संस्कृति, भारत देश में जन्मे एक व्यक्तित्व के भाव थे। हमारी संस्कृति हमेशा से ही बहुत महान रही है। यही वो धरती है जहाँ शौर्य, पराक्रम, त्याग, अनुदान, साहस, भक्ति और भगवान को एक साथ महसूस किया जा सकता है। आइए हम कोशिश करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वही संस्कार देकर उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएं।